दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक की एक दवा, पूरी होम्योपैथिक में एक ये ऐसी दवा है जो कितनी ही बीमारियां, यानी कि इस शरीर के अंदर सारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है और आदमी को मौत के मुंह से खींच के ले आती है। अगर आपके साथ में ये दवा हो आपकी जेब के अंदर और आप अगर कोई बीमारी से ग्रसित हैं और अकेले कहीं जा रहे हैं, तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि कहीं कोई तकलीफ न हो जाए। लेकिन ये दवा जिसका नाम है एकोनाइट नेप्लेस, 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी, ये जेब के अंदर रहनी चाहिए। चाहे आप निरोग हों, चाहे आप स्वस्थ हों, अपनी जेब के अंदर इतनी सी फाइल, इतनी फाइलें आती है, 2-3 खुराक बन जाती है उसमें। एकोनाइट 200 अपनी जेब में रखो। ये प्राण बचाने वाली दवा है। और ये जो आसमानी बिजली का कोई पता नहीं चलता कब गिरती है, इसी तरह आदमी के ऊपर रोग का अचानक हमला होता है तो आपके पास डिफेंस के लिए कुछ न कुछ है तो चलेगा, दौड़ेगा। हर कुछ लकड़ी नहीं है घर में, सांप आ गया, सांप आ गया, क्या करोगे? एकोनाइट नेप्लेस तीव्र रोगों को ठीक करने के लिए उपयोगी ये दवा जो है, पुराने रोगों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कितने ही पुराना रोग हो, अगर उसका लक्षण आ गया तो संबंध बनाते देर नहीं लगती। नए रोग कहने पर कुछ लोग सोचते हैं कि रोग थोड़े दिनों से ही है, और पुराना रोग कहने पर बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत पुराने दिनों से चला आ रहा है। रोग की प्रकृति को देखकर यह पता चलता है कि कुछ ही समय के बाद रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, चाहे उसकी चिकित्सा हो या नहीं। उसे एक नया रोग या एक्यूट कहते हैं। और इसके विपरीत जो रोग शरीर में बहुत दिनों से चला आ रहा है तथा जिसे बिना किसी दूसरी शक्ति या औषधि शक्ति की सहायता से ठीक न किया जा सकता हो और रोगी का जीवन शक्ति असमर्थ हो, उसे पुराना रोग या क्रोनिक कह सकते हैं। इसके जो खास लक्षण हैं, मृत्यु भय, घबराहट और बेचैनी, ये 3 इसके खास लक्षण हैं। और जब आदमी के ऊपर कोई बड़े रोग का हमला होता है तो ये तीनों ही लक्षण विद्यमान होते हैं। अब रोग चाहे पुराना हो, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है और पुराना रोग है, उसका 10-5 साल पहले का है, और अचानक उसको घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय, ये तीनों लक्षण उसके शरीर में अगर उपस्थित होते हैं तो एकोनाइट उसकी दवा है, जो कि रोग तो पुराना है, बाकी ये नई दवा उसकी जान बचाएगी। इसलिए ये नया पुराना को छोड़ो, आप तो इन लक्षणों पे ध्यान दो, घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय। उदाहरण के तौर पे जैसे आप चलते जा रहे हैं और किसी ने मोटरसाइकिल या साइकिल जरा से आपके पीछे बैठे हो टांग के अड़ा दी, तो दर्द तो हुआ, लेकिन वो इतना ही हुआ दर्द
जो आपको मालूम पड़ गया कि मेरे लग गई, 5-10 मिनट बाद तो वो दर्द भी गायब हो जाएगा और आप भी उसे भूल जाओगे। तो ऐसे रोगों के अंदर कभी एकोनाइट का प्रयोग नहीं किया जाता। मान लीजिए पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, कोई की कोहनी टूट गई गिरने से और से, तो उसके लिए कैलेंडुला है, कोई मलहम पट्टी है, कुछ तो कुछ करो। वहाँ एकोनाइट का क्या काम, क्योंकि वो जानता है मामूली चोट आई है तो इसमें कोई मरने का डर तो है नहीं, तो उसके शरीर में घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय तीनों लक्षण नहीं होते। वहाँ के अकस्मात हुआ है। अकस्मात का मतलब आपकी ठोकर लगी है, वो अकस्मात ही होती है। लेकिन जब तक आपके मन में घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय नहीं पैदा होंगे, आप एकोनाइट से उसे ठीक नहीं कर सकते। आर्निका ले लो और बहुत सी दवाई है, कोई ना कोई ले लो। एकोनाइट नेप्लेस औषधि का, हाँ, इस औषधि का अक्सर असर जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। जिस रोगी में इस प्रकार के लक्षण होते हैं उसका रोग कुछ समय के अंदर ही ठीक हो जाएगा। यदि रोगी ठीक होने वाला है तो उस समय इस औषधि का उपयोग किया जाए तो रोग की ठीक होने में देर नहीं लगेगी। यदि रोग का आक्रमण अचानक हो, उसके साथ मृत्यु भय हो तथा बेचैनी और घबराहट हो, तो डॉक्टर के पास जाने पर रोगी यही कहता है कि मैं ज़रूर मर जाऊंगा। ऐसे रोगी को 200 पोटेंसी एकोनाइट देने से उसका रोग ठीक हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। छोटे बच्चे को जब बुखार होता है तो वो इसके कारण इस कदर बेचैन हो जाता है कि बिछोने पर कराता है, बार बार करवट लेता है और रोता है। उसको लिटाने के लिए गोद में लेना या घुमाने से चुप नहीं होता है। बच्चा कुछ देर पहले बिल्कुल अच्छा था, खेलता था, लेकिन अचानक बीमार हो गया। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित बच्चे के रोग को ठीक करने के लिए 2-3 खुराक एकोनाइट 30 की आपको देनी चाहिए या 200 की एक खुराक देनी। डर के कारण रोग की उत्पत्ति हो सभा या समाज में, देखो ये एंजाइटी की बहुत अच्छी दवा है। बहुत से आदमियों को, जहाँ देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपने मोहल्ले में या कोई रिश्तेदारी में देखो जो पैदा हुए हैं उनको तो मरना ही मरना है, सभी को मरना पड़ेगा। तो किसी के घर के अंदर अगर इस तरह की कोई दुखद घटना हो गई है तो आपको सामाजिक होने के हिसाब से उसके जो भी है तीसरे या और में उनके घर जाके उनको हाथ जोड़ के संवेदना अपनी व्यक्त करनी हो। एक नियम है हर समाज का और का। उससे उन लोगों का, उस परिवार का जिसने मृत्यु हुई है कोई की, तो उनका दुख भी कम होगा कि कितने आदमी आज अपने को लव करते हैं, संभालने आए हैं, वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो ये जो रीति रिवाज, रस्मों रिवाज, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि आदमी अकेला नहीं पड़े 12 दिन तक, कोई ना कोई आता रहे जाता रहे। तो वो क्या है, इस समय के अंदर वक्त जो है अच्छे अच्छे जख्म भर देता है। तो अगर ऐसे अवसर पर आपको जाना पड़े और आप एंजाइटी पेशेंट है, भीड़ में आपका जी घबराता है, मई और जून का महीना है ऐसा ही, अब वहाँ कोई विवाह समारोह तो है नहीं, खड़ा रहना पड़ता है थोड़ी देर। अगले आदमी करते हैं व्यवस्था, कूलर वूलर जो भी है लगाते हैं, फिर भी गर्मी तो गर्मी होती है। अब आपके खड़े खड़े ही मन के अंदर
घबराहट और बेचैनी मृत्यु भय प्राप्त होते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ से जल्दी कैसे फ्री हों, जबकि और आदमियों के दिमाग में ये बात नहीं है। उनको घंटा लगे तो ठीक है, 1.5 घंटा लगे तो ठीक है, वो गपशप करते रहते हैं। लेकिन जो एंजाइटी पेशेंट है तो या तो वो मैदान छोड़ जाएगा, बीच में चला जाएगा एक साइड से, क्योंकि उसकी घबराहट फिर बढ़ती जाती है, या उसके पास एकोनाइट 200 है तो वो फौरन मुंह में डाल लेगा। 1 घंटे तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इतने में सब काम हो जाते हैं। तो एंजाइटी को, घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय एंजाइटी में होते हैं। तो ये एंजाइटी की मुख्य दवा है। आपको पहले से ही अगर ऐसा लगता है कि बाजार में जी घबराएगा या मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ अधिक भीड़ है, तो आपको जिस तरह राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, तैयारी करते थे, झेलम पहनते थे, भाला लेते थे और घोड़ा वगैरह सब, तो आपके लिए अब यही है। तो एकोनाइट 200 खा के जाइए, 1-2 खुराक जेब में रख के जाइए, कहीं डरने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाइए, आपको घबराहट नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी। इसमें साफ लिखा कि सभा या समाज में जाने से, सभा या समाज या सड़क पार करने से लगता है कि मैं गिर नहीं जाऊं। अंधेरे कमरे के अंदर रहने का मन करता तो है, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी भी होती है। अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो एकोनाइट 200 देना चाहिए। बच्चों के लिए विशेष गुणकारी औषधि है, जो कि देखने में मोटे ताजे होते हैं, शरीर में खून तो अधिक लेकिन चेहरा लाल। कभी कभी गर्भवती स्त्री कहती है कि मैं प्रसव वेदना, यानी कि बच्चों को जन्म देते के समय का दर्द नहीं सह सकूंगी, बच्चे को जन्म देते समय मेरी मृत्यु हो जाएगी घर में, बहन बेटी अगर ऐसा कहती है, डिलीवरी होने वाली होती है, तब तुरंत एकोनाइट 200 की 2 खुराक दे दीजिए आप, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मेरे को तकलीफ होगी, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं डॉक्टर ऑपरेशन करके मेरा जीव नहीं निकल जाए। तो उसको घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय पहले से ही घेर लेते हैं। तो एकोनाइट की खुराक खा के जाएगी तो उसको इतना डर नहीं लगेगा, उसके ख्यालात चेंज होंगे और उसको ख्यालात ये होंगे कि ये तो होता आया है संसार के अंदर, स्त्री को माँ बनना है, तो वो प्रसव की जो पीड़ा होती है, वो चाहे अरबपति हो और वो चाहे रोडपति हो, वो तो बराबर होती है। भगवान ने इसके अंदर कहीं भी फर्क नहीं रखा, उतनी की उतनी पीड़ा होगी और वो सब काम होंगे जो एक गरीब औरत के होते हैं। अब फर्क यही है कि गरीब आदमी को एंजाइटी नहीं होती, वो जब गांव से आते हैं, हमें एक और साथ में आ जाती है, एक आदमी आ जाती है, कैसा है हॉस्पिटल का डिलीवरी करानी है, वो इतना ही जानते हैं डिलीवरी करानी है। अब उनको टाइम ही नहीं है कि जिसको डिलीवरी करनी है उस औरत से पूछा जाए कि तुझे कोई तकलीफ है या नहीं है, लिटा देते हैं, और घंटा 2 घंटा के अंदर जैसे भी है डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो घबराहट, बेचैनी और एंजाइटी, मृत्यु भय, ये जो है ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा बुद्धिमान आदमियों के होते हैं। आदमी को गूंगा बना रहना चाहिए, ज़्यादा याददाश्ती भी काम की नहीं।
हाँ, आदमी को ऐसा रहना चाहिए, बस भूल गया मैं तो जो आदमी इस तरह से कोई चीज़ भूल जाता है, 10 मिनट में कोई चीज़ लेके आया, कहीं रखी भूल गया, तो इसका मतलब है उसका दिमाग बिल्कुल फ्री है, उसको पास एंजाइटी क्या लेने आएगी। हाँ, ये लिखते हैं, बच्चों और स्त्रियों के लिए एकोनाइट बहुत बढ़िया दवाई है और बार बार और अधिक मात्रा में पानी पीने पर भी रोगी की प्यास नहीं बुझती है, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। एकोनाइट नेप्लेस ओसी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन यदि रोगी को तेज प्यास लग रही है और पानी पीने पर एक बार में पानी पिया न जा रहा हो, रोगी थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा हो, तो एकोनाइट की जगह आर्सेनिक L30 देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय है। लेकिन रोगी अगर इतना ही कमज़ोर हो गया कि उसे पिया ही नहीं जाए, तो एकोनाइट का रोगी में जान होती है शरीर में, आर्सेनिक का रोगी बस उसमें ताकत नहीं होती। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रोगी को प्यास तो तेज लग रही है और फिर भी वो बहुत देर के बाद अधिक पानी में मात्रा में पानी पी रहा हो, तो ऐसा रोगी अगर हो कि बहुत देर बाद प्यास लगती है और खूब पानी पीता है, तो ब्राइनिया एल देना चाहिए। ओठ मुँह सूखते रहते हैं, सूखी तथा ठंडी हवा लगने से शरीर में दर्द, कफ, जलन, बुखार रोग हो गया हो, अन्य कोई रोग हो गया हो, तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट नेप्लेस देना चाहिए। लेकिन यदि वायु में किसी प्रकार की नमी न रहे, फिर भी रोगी को ठंड का एहसास हो रहा होता, खुश्क और गर्म वायु के कारण उत्पन्न रोग को ठीक करने के लिए ब्राइनिया कास्टिकम नक्सोमिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नम ठंडी हवा लगने से होने वाले रोग को ठीक करने के लिए डेल्कामारा, रेस्टॉक्स, नक्स मॉस्केटा, नेट्रम सल्फ का प्रयोग करना चाहिए। सूजन आने पर, शरीर में किसी भी भाग में जलन या रक्त की अधिकता होने पर एकोनाइट औषधि का प्रयोग लाभदायक है। जलनकारी ज्वर, आँख, कान, तालू, फेफड़ा, दिल, आंतें तथा शरीर के किसी भी भाग में तेज जलन या रक्त का संचय होने पर खून या रस के वहाँ जमने से पहले इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खून अच्छी तरह से जम जाए और बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। खून जमकर फैल जाने पर ब्रायोनिया और एपिस का प्रयोग करना चाहिए। मवाद जम जाने पर हीपर तथा साइलिशिया का प्रयोग करना चाहिए। जुकाम से संबंधित लक्षण, जुकाम से संबंधित लक्षण अभी देखो एकोनाइट में अभी आपको, हाँ, जुकाम से संबंधित लक्षणों में खुश्क, ठंडी हवा लगने तथा एकाएक पसीना रुक जाने से यदि जुकाम हो गया हो तथा बार बार छींक आ रही हो, नाक से पतला गर्म पानी निकल रहा हो, तो शरीर में हल्का दर्द हो तो बुखार रहे, एकोनाइट देना चाहिए। जबकि जाड़े के मौसम में जुकाम के बंद हो जाने और गले में खराश होने पर नक्सोमिका, एमोनियम कार्ब और शंभू कसौटी का प्रयोग करना चाहिए। जुकाम के साथ सिर में गर्मी, नसों के भड़कने, गले और तालू में सूजन होने पर बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जुकाम सूख जाने पर ब्रायोनिया चाइना औषधि का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। स्नायु शूल के अंदर रेल या घोड़े की सवारी के समय खुश्क, ठंडी हवा लगने से नसों में दर्द होने पर चेहरा लाल हो जाता है और चेहरे पर जलन होती है और ऐसा महसूस होता है मानो आग के शोले चेहरे पर गिर गए हों।
चींटियां रेंग रही हो, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि नसों के अंदर बर्फ की तरह ठंडा पानी दौड़ रहा हो, तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट देना चाहिए। जबकि यदि चेहरे के बाएं तरफ के स्नायु में दर्द के साथ जलन भी हो रही हो तो स्पाइजिलिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे के बाएं तरफ का स्नायु तेज दर्द के साथ सुन्न पड़ गया हो तो काल्चिकम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि चेहरा पर सूखापन आ गया हो तो एमिल नाइट्रेट औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आंखों से संबंधित लक्षणों में आंखें खुश्क, ठंडी हवा लगकर आंखों में सोजन, लाली, गरम, जलन, तेज दर्द, बालू की तरह किरकिराहट होने पर एकोनाइट नेबुलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, अगर कोई विजातीय पदार्थ, कोई कण हवा में उड़ने वाला कोई भी अपने आँख में चला जाता है तो अगर अपन फिर आँख को ज़्यादा रगड़ेंगे तो वो जख्म बन जाता है अंदर। फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो मोटी एक पट्टी और बांध देता है, दवाई डाल देता है, 3-4 दिन लगते हैं। और जैसे ही आपको मालूम हुआ भी आँख में कोई चीज़ गई है और वक्त सूट करता है, सब चीज़ सूट करती है, तो उसी टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपके न तो पट्टी बंधेगी न और आपको लेटा करके, और जो डिस्पोजल की सुई होती है वो बस ऊपर ज़रा सा यूँ घुमाएंगे, उसको निकाल के फेंक देंगे, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आँखों के अंदर इस तरह की जो कोई चीज़ गिर जाती है तो शहर वाले तो इस तरह से करते हैं। अब बेचारे जो खनन में काम करने वाले हैं, कोई चीज़ को काटते हैं, पत्थर को या कोई को, तो उनके तो वो बारीक कण उड़ते ही रहते हैं मजदूर लोगों के। कभी किसी के गिर गया, कभी किसी के गिर गया। और खाने माइंस होती है शहर से बहुत दूर। अगर वो ऐसे रोज़ आए जाएं, क्योंकि उनका तो पत्थर तोड़ना होता है और हर 2-5 दिन में आँख में कुछ न कुछ पड़ना होता है। तो देखो, विद्या तो विद्या ही होती है। मैंने वहाँ देखा एक जगह, तो वो कोई पत्थर उछल के बाबू मामूली सा आँख में चला गया तो उसकी आँख लाल ठीक हो गई। जो उसका पास वाला काम कर रहा था कि मैं इसका पत्थर निकाल देता हूँ। मैंने कहा यार तू कैसे निकाल देगा पत्थर, आँख लाल हो रही है, इसको शहर ले जाओ कोई आँख के डॉक्टर के पास, अभी निकाल देता हूँ। उसको बिठा के और आँख को यूँ किया और अपनी जीभ निकाली, ऐसे किया और ये निकाल गया, ये निकल गया। वो 5 मिनट बाद ही वो आदमी काम करने लग गया। तो ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, वक्त कर देता है एक्सपर्ट आदमी को, समय की मार कर देती है। जहाँ साधन नहीं हो तो फिर क्या करे। तो ये लोग इस तरह से एक दूसरे का निकाल के फॉरेन बॉडी और आँखों को सुरक्षित रखते हैं, फालतू की कोई चीज़ लगाते नहीं है। और न उन लोगों के दिमाग में टेंशन, न कोई और एंजाइटी, इसलिए उनकी आँखें भी खराब बहुत कम होती है। हाँ, तो मैं कह रहा था यदि आँख में पदार्थ के चले जाने से ऐसा हो रहा हो तो आर्निका या सल्फर का उपयोग करना चाहिए। एक और उपाय है कि आपके माथे से डबल एक बाल्टी के अंदर पानी भर लो, पानी भर के और ऐसे अपना माथा नीचा पानी के अंदर डाल दो, मतलब ये आंखें पानी में डूब जानी चाहिए। और अंदर आँखों को खोलो 7 बार, बंद करो, तो जो भी छोटा मोटा फुसकला जो भी अंदर गया ना, आँख दोनों में से कोई आँख के अंदर, वो निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कहीं ऐसे तीखी चीज़ें होती है जो उड़ती हुई आँख के पर्दे के अंदर घुस जाती है, तो वो तो डॉक्टर सुई से निकालेगा
या फिर वो जीभ वाला है उस पर थोड़ा जोर ज़्यादा दे करके वो निकालेगा। आप पानी सिर में उसमें डाल करके वो नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कहीं फंस गए कर गए, आंख में दर्द हो रहा और हो रहा, भरी बाल्टी साफ पानी हो और माथे को डाल के 2-3 दफ़ा आँख खोल लो तो इसमें कोई पैसा कौड़ी नहीं लगना। आप भी याद करोगे कि बुढ़ा क्या क्या बातें बता रहा है, पहले तो किसी ने बताई नहीं, कि जाने दो इन बातों को। अब हम किसी का बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो सफ़र है हमने करीब करीब उसको कर लिया सफ़र। अब हम मेन उसके ऊपर आ रहे हैं, तो अब हमें आप 2-3 गाली भी दो, 2-3 और भी दो, तो अब हम बुरा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि हमें ज़्यादा दिन माथाफोड़ी करनी ही नहीं है, तो क्यों अपने दुश्मन बनाए। ठीक है, जो चल रहा है वो ठीक है, बस जाना तो पड़ेगा। अपने बाप की बपोती नहीं है ये, जाना तो पड़ेगा। अब वो हनुमान जी महाराज की कृपा है, वो जब बुलाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन जाना तो सभी को पड़ेगा। इस बात से कभी मत घबराना। जब तक आदमी जिंदा है अपना इलाज कराए। बाईं आँख की पुतली में तेज दर्द हो तो स्पाइजीलिया देना चाहिए। इसी तरह बच्चे के कान के अंदर खुश्क हवा, उत्तरी हवा में घुमाने के बाद बच्चा चीखने रोने लगे तथा इसके साथ साथ उसे बुखार भी आ गया हो, बेचैनी के कारण किसी तरह से चुप नहीं हो रहा हो, गोद में टहलना पसंद करता हो और कान के पास बार बार हाथ ले जाता हो। याद रखिए, जो भी होम्योपैथी करने वाले डॉक्टर हैं, मेरी बातों को याद रखिए। जब वो बच्चे को देखते हैं और बच्चा रोता है तो उस बच्चे की शरीर में क्या एक्टिविटी होती है, क्योंकि छोटा बालक बोलता तो है नहीं, खाली वो तो टी 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 करेगा। तो अगर बालक बार बार अपने पेट पे हाथ लगाता है तो चिकित्सक को समझ जाना चाहिए इसके पेट के अंदर दर्द है। और बार बार बच्चा अगर कान के पास हाथ ले जाता है, कान के पास हाथ ले जाता है, तो समझ लेना चाहिए कान में कोई ना कोई। तो रोगी चाहे 10 सेकंड का हो, 2 घंटे का हो और हो, पैदा होने वाला बालक भी हो, वो भी अपनी बीमारी के लक्षण आपको मुंह से नहीं बोलेगा, इशारों से बता देगा। अब आप को मालूम ही नहीं है कि कान के हाथ लगाने से क्या होगा, या यहाँ हाथ लगाने से क्या होगा, या पेट में हाथ लगाने से क्या होगा। दवा के लक्षण हैं कि बच्चा उसको लेटा दो तो खूब रोएगा तो माँ उसको उठा करके और अपने कंधे पे उसको जैसे ही यहाँ हाथ दे करके उठा लेती है और 2 मिनट में बच्चा चुप हो जाता है। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि वो उसकी माँ है, उसने उसको पैदा किया है, इस वजह से ऐसा होता होगा। तो हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, 1 सेकेंड। तो इस तरह के जो बच्चे जो हैं वो अपने शरीर से इशारा कर देते हैं। तो अगर पेट पे हाथ लगाते हैं तो उस बच्चे को डॉक्टर को खोलोसिन 200 या 30 देना चाहिए। कान के अंदर अगर लगाते हैं तो कैमोमिला की 30 पोटेंसी और बेलाडोना की 30 पोटेंसी मिला करके 2-3 खुराक दे देनी चाहिए। बच्चा चुप हो जाएगा। डॉक्टर दुनिया भर की दवाई लिख देगा, ड्रापर लिख देगा, कड़वी लिख देगा, कोई को कहेगा शहद में मिला के दे दो, कोई कहेगा कैसे दे दो। इन सब परेशानियों से आप बच जाएंगे, आपका बालक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एकोनाइट
यदि बच्चे के कान में जलन हो रही हो, कान काटता हुआ महसूस होता हो, तो उसके कान में इस प्रकार का दर्द हो, कीड़े का डंक लग गया हो और कान पर दर्द हो, जलन हो, कान को देख भी लेना चाहिए। कान में कोई छोटा मोटा कीड़ा भी घुस जाता है तो वो भी दर्द करता है ना। तो पूरा देखना चाहिए, टॉर्च से कान देख लो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो एक ईएनटी के पास जितने साजो सामान होते हैं, औजार होते हैं, आपके पास हो। कोई ज़रूरी नहीं, आप कैसे भी देख सकते हैं कान के अंदर की चीज़, यूं करके और टॉर्च से देख सकते हैं आप। सब अभ्यास हो जाता है, थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है। गाना सुनने से परेशानी हो रही है तो नेट्रम कार दवा है। चेहरे के ऊपरी भाग में सूखापन हो गया हो, फीका पड़ गया हो, एक गाल लाल दूसरा फीका हो गया हो, चेहरा फूल गया हो, सूखापन हो गया हो, रोगी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि चेहरा बढ़ गया है, फूल रहा है, इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एकोनाइट औषधि का उपयोग करना चाहिए। जबकि यदि चेहरा पर फीका अनुभव हो रहा हो तो कैमोमिला औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि चेहरा फूल रहा हो तो लाल हो गया हो तो बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र संस्थान के अंदर गुर्दे तथा मूत्राशय यानी कि किडनी एंड ब्लैडर पर एकोनाइट नेप्लेस का लाभदायक प्रभाव होता है। बार बार पेशाब करने की इच्छा के साथ दर्द और बेचैनी हो रही हो, पेशाब थोड़ा गर्म, लाल या काला हो रहा हो, पेशाब करने में दर्द महसूस हो रहा हो, पेशाब में बूंद बूंद करके आ रहा हो, मूत्र नली में जलन हो रही हो, इस प्रकार के अगर कोई लक्षण हैं तो एकोनाइट देना चाहिए। रोग चाहे नया हो चाहे पुराना हो, लक्षण से मतलब है। ठंड लगने पर बच्चों को पेशाब करने पर वो रोते हैं और उन्हें बेचैनी होती हो तो इस प्रकार के लक्षणों में एकोनाइट देना चाहिए। जबकि यदि रोगी में खाली पेशाब और पेशाब थोड़ा गर्म और लाल या काला हो रहा हो तो एपिस, आर्सेनिक, बेलाडोना, कैंथरिस देना चाहिए। यदि पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो तो एपिस, आयोसाइमस, एस्ट्रोमोनियम का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों के गुप्त रोगों में रक्त प्रदान स्त्री, शरीर में रक्त की अधिकता वाली स्त्री का मासिक धर्म ठंड लगने तथा डरने से क्रोधित होकर रुक जाए तो एकोनाइट देने से खुल जाएगा। ऐसी स्त्री के योनि खुश गर्म हो गई हो, अस्पर्श सहन न हो रहा हो, जिस प्रकार डिलीवरी के समय योनि में खून बहता है के समय में स्राव आता है, उस प्रकार से अगर खून आ रहा हो, शरीर गर्म खुश्क हो गया हो तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित स्त्री को एकोनाइट 200 देना चाहिए। अचानक मासिक धर्म रुक जाने पर डिम्बकोश में जलन हो रही हो, भय या क्रोध से गर्भपात हो जाने की आशंका हो तो एकोनाइट नेप्लेस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। जबकि यदि रोगी स्त्री केवल योनि खुश्क गर्म स्पर्श न होने का लक्षण हो तो उसे बेलाडोना देना चाहिए। बच्चेदानी से रक्त का स्राव हो रहा हो और उसे हेमेमेली, सिकेली, इपिकेक्स में से कोई एक औषधि देनी चाहिए। लकवा, खुश्क ठंडी हवा लगने से शरीर पर पक्षाघात का प्रभाव, रोगग्रस्त भाग पर ठंड अधिक लगना और झंझनाहट होना एकोनाइट नेप्लेस का लक्षण है। यदि रोगग्रस्त भाग पर झंझनाहट हो तो कैनाबिस इंडिका या स्टेपी सेग्रिया औषधि देनी चाहिए। ठंड से होने वाले पक्षाघात में रस्टक्स, सल्फर और कास्टिकम औषधि देनी चाहिए। इस प्रकार के लक्षण होने से एकोनाइट नेप्लेस औषधि के अलावा इन औषधियों को भी दे सकते हैं। अतः ऐसे लक्षण होने पर एकोनाइट के साथ में कैनाबिस इंडिका, स्टेपी सेग्रिया, रेस्टॉक्स, सल्फर और कोस्टिकम से कर सकते हैं। एकोनाइट ऐसे कई दफ़े हमारे मित्र मिलते हैं तो कि होम्योपैथिक में क्या है, एकोनाइट है, नक्सोमी का है, एक तरह से मजाक के रूप में कहते हैं।
तो उनका कहना भी कोई गलत नहीं है। इस एकोनाइट और नक्सोवमिका, इन दो दवाओं से तो शरीर के सभी रोग ठीक किए जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा देख के चले तो। नवजात शिशु सांस न लेता हो, बेहोश हो गया हो, दिल की तकलीफ के कारण सांस लेने में दम घुटता हो, तो एकोनाइट 30 पोटेंसी देना चाहिए। नवजात शिशु का पेशाब किसी कारण से रुक जाए और कई दिनों तक न हो, उसे एकोनाइट 200 की खुराक देनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी दवा नहीं देना चाहिए। देखो यहाँ पर एकोनाइट की तो खुराक दो, अधिकतर नवजात बच्चों में होता है, किसी तरह उसको एकोनाइट दे दो। और उसकी जो ये नाभि से नीचे का जो हिस्सा है, इसको पेडू बोलते हैं। तो कलमी सोरा सुनार के यहाँ से इतना साग ले आओ, उसको बारीक पानी के अंदर ऐसे पीस करके चटनी की तरह, और वहाँ लेप कर दो सिर्फ पेडू के ऊपर। 15-20 मिनट के अंदर ही वो पेशाब को खोल देगा, इतना वो ठंडक देने वाला होता है। लेकिन एकोनाइट तो रखना ही चाहिए घर के अंदर। अब रात को कलमी सोरा कहाँ से आएगा। यदि माता को पेशाब रुक जाता हो तो एक खुराक कास्टिकम की देनी चाहिए। सिर के दर्द में डर, क्रोध, रजोधर्म के एकाएक रुक जाने के कारण सिर में खून की अधिकता से सिर में दर्द और चक्कर आना, सिर की चोटी पर तेज दर्द होना जिसके कारण सिर फटता हुआ मालूम होना, रात के समय दर्द में और तेजी होना तथा चलने फिरने से, खुली हवा में रहने से कुछ आराम मिलता हो, लू लपट लगने, खास करके धूप में सोने पर सिर में दर्द तेज हो जाए, जाड़े के मौसम में उतर के खुश्क ठंडी हवा से, रेल या घोड़े की सवारी से रोग के लक्षण अगर बढ़ते हैं, रक्त प्रदान यानी कि खून की अधिकता, व्यक्तियों का जुकाम रुक जाने और साथ ही सिर में दर्द हो, इस प्रकार के यदि लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो उसको ठीक करने के लिए एकोनाइट देना चाहिए। रोगी की आंखों के भोंप पर तेज दर्द हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, बेचैनी हो रही हो, तेज प्यास लग रही हो तो एकोनाइट देना चाहिए। इसके रोगी के मानसिक जो लक्षण हैं, मानसिक लक्षण, रोगी को अधिक भय हो। देखो 3 लक्षण तो है ही हैं, बेचैनी, भय और घबराहट। हाँ, रोगी को अधिक भय हो, अधिक चिंता हो, भय के कारण कई चीज़ों को नष्ट करने का मन कर रहा हो, रोगी को प्रलाप की अवस्था हो जाती हो, भविष्य के प्रति निराश तथा भयभीत हो, मौत से डरता हो, रोगी यह सोचता है कि मृत्यु होने वाली है, रोगी अपनी मौत के दिन की भविष्यवाणी तक कर देता है। इसके एकोनाइट का जो पेशेंट होता है उसके अंदर इस कदर घबराहट और बेचैनी, मृत्यु भय होती है कि कोई रोगी तो अपनी मृत्यु का समय निश्चित कर देता कि मैं तो अब नहीं बचूंगा, 2 घंटे बाद मरूंगा या 6 घंटे बाद मरूंगा। इतने ज़्यादा अगर इस तरह का लक्षण बहुत से अंतिम समय के अंदर रोगी जब ठीक नहीं हो पाते तो ये लक्षण ज़रूर देते हैं, लेकिन उनको उस वक़्त एकोनाइट देने वाला कौन होता है, क्योंकि चारों तरफ डॉक्टरों से घिरा ही रहता है रोगी। लेकिन अगर घर के अंदर ऐसी स्थिति हो तो एकोनाइट का प्रयोग करो, यानी कि अपनी मौत का दिन निश्चित करके बता देता है कि मैं 2 दिन या 3 दिन बाद मैं मरूंगा, अब नहीं बचूंगा। भीड़ भाड़ और सड़क पहाड़ करने में डर लगता है, व्याकुलता अधिक है,
बार बार करवट बदलता है, चौंकने की प्रवृत्ति बढ़ती है, दर्द सहन नहीं होता, दर्द के कारण रोगी पागल सा हो जाता है, किसी संगति में रहने का मन नहीं कर रहा हो, रोगी अधिक उदास रहता हो। कभी तो रोगी ये सोचता है कि उसके शरीर को अस्वाभाविक रूप से मोटा हो गया तथा जो अभी अभी किया है वह एक सपना था। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में है तो एकोनाइट नेप्लेस देना चाहिए। दांतों के दर्द में एकोनाइट का उपयोग राहत देने वाला है, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि दांत का दर्द पुराना हो तथा इसके साथ रोगी को अधिक घबराहट हो रही हो और बेचैनी हो रही हो तो मुंह के अंदर सूखापन और गुदगुदापन होना, जीभ में सूजन तथा जीभ के अगले भाग में गुदगुदी होना, दांत अधिक ठंडा हो जाना, निचला जबड़ा लगातार चलना जैसे चबा रहा हो, मसूड़े अधिक गर्म तथा उनमें जलन के साथ दर्द होना, जीभ पर सफ़ेद परत जम जाना, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी में है तो एकोनाइट नेप्लेस देना चाहिए। जलन के लक्षण में रोगी को बुखार हो, सिर तथा रीढ़ और नसों में जलन हो रही हो, कभी कभी रोगी को ऐसी जलन होती हो कि उसके शरीर पर किसी ने मिर्च लगा दी है। इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एकोनाइटम का प्रयोग करना चाहिए। गले में जलन, लाली, खुश्की, टॉन्सिल की वृद्धि, सूजन, गले में दर्द, निगलने में तकलीफ और गले में सूजन हो, लेकिन इन लक्षणों के साथ साथ रोगी को अधिक घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय हो, खुश्की तथा ठंडी हवा से रोग बढ़ते हों तो एकोनाइट देना चाहिए। पेट के लक्षणों में खुश्क ठंडी हवा लगने से पुरानी पेचिश हो गई हो तो एकोनाइट लाभदायक है। शरीर के परिश्रम करने के बाद बर्फ का पानी पीने से पेट में जलन हो रही हो, मुंह से पेट तक जलन हो रही हो, दर्द ऐसा मालूम हो रहा हो जैसे कि पेट का कोई भाग कट गया हो, तो इस प्रकार के लक्षणों में एकोनाइट देना चाहिए। उल्टी तथा पेशाब करने से अधिक परेशानी हो रही हो तो रोगी को रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन रोगी को इन लक्षणों के साथ साथ डर और बेचैनी भी होनी चाहिए। बच्चे को पानी के समान पतला दस्त हो रहा हो तथा डर के और बेचैनी हो रही हो तो एकोनाइट देना चाहिए। बुखार के समय अचानक तेज ऐंठन हो रही हो, आम दस्त में खून आ रहा हो, घास के रंग का हरा दस्त आ रहा हो, इस प्रकार का लक्षण हो तो एकोनाइट देना चाहिए। मलद्वार में दर्द होने के साथ रात को खुजली, सुई चुभने जैसा दर्द, बार बार थोड़ा थोड़ा मल त्याग होना, मल का रंग हरा कूटी हुई वनस्पति जैसे टुकड़ों में होना, पेशाब का रंग लाल होना, हैजा जैसी अवस्था हो जाना तथा उसके साथ रोगी को बहुत अधिक बेचैनी, घबराहट और भय होना, खूनी बवासीर, बच्चों को पानी की तरह दस्त होना तथा इसके साथ बच्चों का अधिक रोना तथा चिल्लाना, नींद न आना, बेचैनी होना, इस प्रकार के लक्षण अगर किसी व्यक्ति या बच्चे में है तो उसको रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट देना चाहिए। उल्टी आना तथा इसके साथ साथ भय होना, अधिक गर्मी लगना, अधिक पसीना निकलना, बार बार पेशाब आना, ठंडे पानी की प्यास लगना, पानी के अलावा हर चीज़ के स्वाद कड़वा लगना, अधिक प्यास लगना, पानी पीते ही उल्टी का आना तथा रोगी ये कहता हो कि अब मैं मर जाऊंगा। पित्त का रंग हरा तथा श्लेष्मिक रक्त युक्त हो जाना, आमाशय पर अधिक दबाव महसूस होने के साथ सांस लेने में कष्ट होना, खून की उल्टी होना, आमाशय के ग्रास नली तक जलन होना, इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को है तो एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। अधिकतर जो पुरुषों को अचानक ठंड लगने से उनके अंडकोश में वृद्धि, उसमें दाइयों और सूजन हो तो एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। लिंग मुंड पर चींटियों के रेंगने जैसा एहसास हो, जो पेनिस है उसके आगे का जो पार्ट है, चींटियों के रेंगने जैसा एहसास हो, डंक लगने जैसी अनुभूति हो,
अंडकोश में कुचले जाने जैसा दर्द और कठोरपन महसूस हो, कुछ समय के लिए लिंग में उत्तेजना होकर वीर्यपात हो जाना तथा लिंग में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एकोनाइट औषधि का प्रयोग करना चाहिए। हृदय में रोग होने के साथ बाएं कंधे में दर्द होना, छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होना, धड़कन की गति तेज होने के साथ ही बेहोशी की समस्या होना, उंगलियों में सरसराहट तथा नाड़ी तेज चलना, नाड़ी तेज कठोर तनी हुई उछलती हुई चलना, नाड़ी कभी कभी रुककर चलती महसूस होना, रोगी जब बैठता है तो उसकी कनपटियों और गला में नाड़ियों की महसूस की जा सकती है। इस प्रकार के लक्षणों में एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के पीठ में सुन्नपन होना तथा पीठ में अकड़न तथा दर्द महसूस होना, पीठ में कुचलने की जैसा दर्द होना और सरसराहट होना, गर्दन के पिछले भाग में अकड़न तथा स्तन फलकों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों पीड़ित रोगी को एकोनाइट देना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग से रक्त का स्राव होना, ऐसी स्थिति में एकोनाइट औषधि का प्रयोग करना चाहिए और रक्त का स्राव बंद हो जाता है और इसीलिए इस अवस्था में बहुत उपयोगी है। निमोनिया की शुरुआती अवस्था में पसीना निकलने के साथ तेज बुखार हो, कष्टदायक सूखी खांसी हो और तेज नब्ज और भरी हुई रहने पर एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। निमोनिया का असर रोगी के चेहरे से पता चलता हो, रोगी ये कहता हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगा और रोगी को मृत्यु का भय और बेचैनी रहती है। रोगी को छाती में सुई सी चुभन होती है और तेज दर्द होता है। रोगी को पीठ के बल लेटने पर किसी और तरह से लेट न पा रहा हो, रोगी जरा ऊंचा होकर पीठ के बल लेटता हो पसंद करता हो, जरा से खांसने से कफ के साथ खून निकलता हो, टीबी रोग न होने पर भी अपने आप खून की उल्टी हो जाती है और खून का रंग बिल्कुल लाल हो, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी में हैं तो एकोनाइट का उपयोग करना चाहिए। गंध के प्रति संवेदनशीलता, नज़ला होने के साथ छींक आती है, लक्षणों में जलन होती है, नाक में चमकदार लाल खून आता है, एकोनाइट देनी चाहिए। बुखार की पहली अवस्था में सबसे पहले एकोनाइट देना चाहिए और ठंडे हाथ पैरों से आरंभ होकर छाती और सिर की तरफ चढ़ती है। एक गाल में सूखापन तथा गर्मी महसूस हो रही हो और दूसरे गाल में ठंडा और पीला लग रहा हो, जरा भी हिलने या रजाई से हटने से ठंड अधिक लगती हो, डर और भय बेचैनी हो रही हो, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइट देना चाहिए। त्वचा बिल्कुल खुश्क और गर्म हो गई हो, चेहरे पर सूखापन और प्यास अधिक महसूस हो रही हो और रोगी एक ही बार में बहुत ज़्यादा अधिक पानी पी लेता हो, रोगी को बेचैनी घबराहट होती हो, रोगी की परेशानी के कारण बार बार करवट बदलता रहता हो, एक ही स्थान पर नहीं रह सकता हो, शाम के समय में नींद न आने के लक्षणों में रोग वृद्धि होती है, बुखार बहुत देर तक रहता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एकोनाइटम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के कई अंग है, उनमें सुन्नपन, सुरसराहट, दर्द होना, हाथ पैरों में बर्फ जैसी ठंडक होना, असंवेदनशीलता महसूस होना, बाहों में कुचलने जैसा दर्द, भारीपन, सुन्नपन महसूस होना, बाएं बाजू के नीचे की तरफ दर्द होना, हाथ गर्म तथा पेट ठंडे, हड्डियों के जोड़ों में आत्मघाती जलन होना, रात के समय में इन जोड़ों में तेज दर्द होना, हड्डियों के जोड़ों में लाल चमकदार सूजन होना, हड्डी के जोड़ ढीले पड़ जाना तथा कमजोर हो जाना, जोड़ के दर्द तथा कड़कड़ाहट होना, रोगी को ऐसा महसूस होना
कि नीचे की जांघ पर पानी की कुछ बूंदें टपक रही है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एकोनाइट देना चाहिए। नींद के लक्षणों में रोगी को नींद में डरावने सपने आते हो, बेचैनी हो रही हो, अनिद्रा के साथ बेचैनी, करवट बदलना, सोते सोते चौंक जाना, डर जाना, सपने आने के साथ छाती पर दबाव महसूस होना, बूढ़ों का अनिद्रा रोग, इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को एकोनाइट देना चाहिए। बुखार की शुरुआती अवस्था में एकोनाइट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जब तक रोगी को बुखार की अवस्था में उसे मृत्यु का डर न लग रहा हो, घबराहट न हो रही हो, बेचैनी न हो रही हो, तो एकोनाइट भूल करके भी न दें, उल्टा उसका बुखार को खराब कर देगा। और जहाँ ये घबराहट, बेचैनी, मृत्यु, भय, अगर ये 3 लक्षण आपको किसी भी रोगी के अंदर, किसी भी रोग के अंदर और किसी भी वक्त पे और कितनी भी उम्र का रोगी हो, अगर ये 3 लक्षण मिल जाए तो आप आंख बंद करके एकोनाइट 200 दो, 1000 दो, 30 दो, उसे आराम आएगा। अम्ल पदार्थ, शराब, कॉफी, खट्टे फल, नींबू का शरबत एकोनाइट नेप्लेटोडी की क्रिया को और अधिक तेज करते हैं। समन यानी कि आराम मिलना, खुली हवा में टहलने से, गर्म कमरे में रहने, शाम तथा रात को धूम्रपान करने से, पीड़ित अंग का सहारा लेकर लेटने से, संगीत से, शुष्क तथा ठंडी वायु से इसके रोगी के रोग लक्षण बढ़ते हैं। इन्होंने खुराक लिखी है 3 पोटेंसी। एकोनाइट हमेशा 30 पोटेंसी से कम देना ही नहीं चाहिए। 30 दो, 200 दो, 1000 दो। अगर इसके लक्षण क्लियर है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन रोग की तीव्रता के अनुसार आप अपनी पोटेंसी बढ़ाएं। जब आपको मालूम है कि हल्का हल्का बच्चे को पेट में दर्द है, ठीक करता है, तो काय को 200 दो, 2-3 खुराक 30 की दे दो। और ऐसे उछल रहा हो, पेट दबा रहा हो, उछल रहा हो, और मैं मर गया, मैं नहीं बच सकता, एक आदमी डॉक्टर देख के ही घबरा जाता है कि सिस्टर ये लार वो लार वो लार। ऐसी स्थिति के अंदर एकोनाइट 1000 15-15 मिनट में 2-3 खुराक दे दो। बीमारी क्या है ये बाद में होता रहेगा, पता चलता रहेगा, लेकिन मरेगा नहीं रोगी आपका। उसकी घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय कम होते ही उसको जो रोग हैं उसके रोग लक्षण स्पष्ट हो जाएंगे और डॉक्टर उन तकलीफ़ों की उसको दवा देंगे, वो रोगी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी एलोपैथिक के अंदर, पूरे आयुर्वेद के अंदर, पूरी यूनानी के अंदर और भी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, इस तरह के लक्षण कोई भी मेरे को बताए, लिख लो आप। घबराहट, उसके बाद लिखो बेचैनी, बड़े अक्षरों में, उसके बाद लिखो मृत्यु भय, और उसके बाद बड़े अक्षरों में लिखो एकोनाइट 200 पोटेंसी। जो डॉक्टर अपने क्लिनिक में बड़े अक्षरों में लिखा करे, आने जाने वाले दूसरों रोगियों को, इंसानों को पता तो लगे
कि होम्योपैथिक के अंदर इस लक्षण की कोई दवा है और ऐसे लक्षण मेरे शरीर में होते हैं, वो आदमी लाभ उठा लेगा। अरे किसी के भलाई के लिए आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एकोनाइट का याद रखो, जो रोगी होता है घबराहट बेचैनी मृत्यु भय का, वो बलिष्ठ होता है। इस बात को समझ लो। बलिष्ठ का मतलब ऐसा नहीं कि वो पहलवान है, पहलवान होता तो वो दवाई काहे को लेता। बलिष्ठ का मतलब ये है कि वो चल सकता है, फिर सकता है, तड़पता है कि मरूंगा करूंगा, उछल कूद करता है, उसी को बलिष्ठ कहते हैं। एक बलिष्ठ वो पहलवान होता है, वो नहीं कहता। और ये जो लक्षण है घबराहट बेचैनी और मृत्यु भय, ये तीनों लक्षण आर्सेनिक के हैं। जब तक आप इस दवा के साथ की दो और दवाइयां हैं उनको नहीं समझोगे तो एकोनाइट को नहीं समझ पाओगे। तो एकोनाइट के बाद में ये तीनों लक्षण घबराहट बेचैनी मृत्यु भय लिख दो, और वहाँ ब्रैकेट में लिख दो अत्यधिक बहुत कमजोरी, और आर्सेनिक 30 लिख दो। तीसरी जो दवा है उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में भी घबराहट बेचैनी और मृत्यु भय है, लेकिन उसका ये लक्षण खास है कि रस्टॉक्स की बेचैनी और मृत्यु भय और घबराहट, उसका जो पेशेंट होता है वो जितना मूवमेंट करेगा, जैसे उसको घबराहट हो रही है, क्या लेऊं क्या न लेऊं, परेशान हो जाता है। रात का समय है, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समय जेगा पौने यहाँ, दर्द भरी दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। घबराहट बेचैनी मृत्यु भय एकोनाइट का रोगी हरकत में रहता है, चलता फिरता है। घबराहट बेचैनी मृत्यु भय आर्सेनिक का रोगी वो बहुत ही वीक होता है। यूँ मान के चलो सहारे से उठाया बिठाया जाता है, हाथ पकड़ के टॉयलेट ले जाया जाता है, और सफाई पसंद होता है। आर्सेनिक का रोगी अगर बुखार के अंदर कमरे में लेट गया और कोई, अब तो कैलेंडर कोई लगाते भी नहीं है, पहले कैलेंडर के लिए तो हम 9 कोस भग जाते थे, ले आते थे कहीं न कहीं से, और हमें यूँ लगता कि तूतन खामन का खजाना हाथ लग गया कैलेंडर। और फिर दोस्तों को कहते कर यार एक आध अरे वो क्या दिन थे यार, एक कैलेंडर के अंदर हम इतने खुश हो जाते थे। हैं, ये सब समय समय की बात है। तो एकोनाइट है, आर्सेनिक का रोगी जिस कमरे में है उसमें कोई कैलेंडर अगर टंगा हुआ है तो कैलेंडर उस वक़्त थे, अब और कोई चीज़ टंगी हुई होगी, मान लो यूँ, तो वो कैलेंडर जैसे हवा से उल्टा हो जाता है, पंखे की हवा से या बाहर की हवा से। तो अगर वो कैलेंडर उल्टा हो गया तो रोगी को क्या फर्क पड़ा? एक बात बताओ आप, थोड़ा आप दिमाग में सोचो इस बात को हर आदमी आपको नहीं बताएगा, हर डॉक्टर नहीं बताएगा। उसके मन में उद्विग्नता और बेचैनी पैदा होती है कि कोई आए और ये कैलेंडर सही करे। फिर वो कैलेंडर की तरफ देखता है, उसकी बेचैनी बढ़ती है। इतने में या तो कोई आ जाता, नहीं तो वो आवाज़ लगा के बुलाता है कि बोलो, अभी अभी तो हम आपको चाय पिला के गए हैं, बोलो। कहते बेटा पहले ये कैलेंडर है ना, इसको उल्टा कर दे।
कि ये आपका क्या मांग रहा, खाने को मांग रहा था क्या। अब वो पूछने वाले को हम क्या समझाएं, रोगी को हम क्या समझाएं। अरे आर्सेनिक का रोगी सफाई पसंद होता है, चाहे शरीर से वो कितना भी लाचार क्यों न हो। बाकी मजाक है कपड़े के ऊपर कोई दाग लग जाए। अरे जब तुम बीमार हो, तुमको बेड के ऊपर लेटना है, कोई इंजेक्शन लगाएगा, कोई ड्रिप लगाएगा, कोई क्या करेगा, सब कपड़े गंदे होंगे, लेकिन नहीं, वो कपड़े साफ पहन के ही सोएगा। और ठीक इसके विपरीत जो लक्षण हैं गंदा रहने का, नहाने से दूर भगने का, हर काम के अंदर आलस्य करने का, ये लक्षण है सल्फर के अंदर। तो अब एक बात बताओ, आर्सेनिक सफाई पसंद, बहुत सफाई पसंद। अरे वो खाट पे पड़ा है तो भी कहता है इसको सही करो, मेरे को चैन नहीं पड़ता। और सल्फर का रोगी दौड़ता घूमता फिरता बाजार में, तो कोई दुकान पे जाके बैठता तो उसको कहते हैं कि यार ये दाढ़ी कैसे बढ़ा रखी है। मेरे में भी करीब करीब मिलते हैं सल्फर के लक्षण, कि ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। दाढ़ी को, दाढ़ी वो बनाता है, दूसरे ये सोचते हैं कि ये बचत करता है, बचत नहीं करता। सल्फर का पेशेंट हर चीज को आगे सरकाने की कोशिश में, दवाई अभी खा लेंगे, आधी घंटा बाद भूल जाएगा। जब तक घर वाले कहेंगे नहीं कि तुम्हें कपड़े बदले 2-3 दिन हो गए, इनमें बदबू आ रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कपड़े तो यही पड़े हैं, उसमें कपड़े खाने को मांगते हैं क्या। आर्सेनिक का रोगी कहेगा कि तुरंत बदलो, बदबू आ रही है, मेरे कपड़े रोज चेंज होने चाहिए। सल्फर का रोगी देखेगी ये आफत गई, चलो अभी नहीं खोलने पड़े, कल खोलने पड़ेंगे। इसी तरह वो उस पैसे की बचत नहीं, इसी तरह अपनी कटिंग, अपने दाढ़ी के बाल वो बढ़ाए रखता है कि बना लेंगे यार, बना लेंगे यार, बना लेंगे यार। एक और जो सल्फर का जो खास लक्षण है कि उसका पेशेंट जब थोड़ा विषक्त हो जाता है तो कोई बहुत मामूली चीज़ें हैं, सड़क पे फेंकी हुई पन्नी या कोई कागज, जो अपने को तो यूँ दिखती है कि ये कचरा किसी ने डाला है, उसको दिखता है वो तूतनखामन का खजाना। किसको? सल्फर पेशेंट पागल को। वो बेनता है, वो घड़ी बनाता है, कभी इस जेब में रखता है, कभी इस जेब में रखता है, चाहे वो गंदा हो या क्या हो, या पन्नी हो या प्लास्टिक हो। तो ये सल्फर के लक्षण हैं। तो सल्फर वाले को अगर आर्सेनिक दे दिया तो बाप रे बाप, या आर्सेनिक के रोगी को सल्फर दे दिया, मैं ये नहीं कहता कि कोई देते नहीं है, लेकिन एक साथ अगर दे दिया बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो होम्योपैथिक को यूं ही मत समझो कि इसकी घबराहट, बेचैनी एकोनाइड से ठीक नहीं हुई तो आर्सेनिक दे दें। अरे फिर भी वो चला लेगा काम, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ यही है कि आर्सेनिक का रोगी कमज़ोर होता है, वो एकोनाइट का ठीक ठाक। लेकिन सल्फर तो बिल्कुल विपरीत है। तो विपरीत है तो कैसे आप दे सकते हो? सल्फर के पेशेंट को मैं देखता हूँ
करोड़पति अरबपति आदमी है जो एक पुरानी टोपी सिर पे लगा के इतना मेल उसके दिखता रहता है, लेकिन वो बदलते ही नहीं है। इसका मतलब ये कभी मत लगाओ कि वो कंजूस है या पैसे की बचत करता है। नो, इट इज सल्फर पेशेंट। और जितने पागल हैं उनके अंदर 70% पागल सल्फर के हैं। उन सबको सल्फर सीएम की खुराक दे देनी चाहिए ताकि वो तोड़ फोड़ कम करे, गंदे कम रहें, अपने कपड़े बदलने की इच्छा उनमें पैदा हो और सड़क चलते ये चीज़ें नहीं ढूंढे। दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये मेरा जो वीडियो है ये कितना बड़ा बना है मेरे को कोई पता नहीं, भगवान ही मालिक है। जो भी बन गया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि एक जो जिंदगी बचाने वाली दवाई है, एक सेक्सी सब कुछ नहीं, एक आर्थराइटिस सब कुछ नहीं, और भी अपने शरीर को परेशान करने वाले हैं, उनका बंदोबस्त भी होना चाहिए। तो आर्सेनिक, एकोनाइट, रस्टक्स, इन तीनों में घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय है। अगर आपको समय पे निश्चित वो मालूम नहीं कर सकते तो सिर्फ 30 पोटेंसी में इनका मिश्रण कर लो और घबराहट, बेचैनी, देखो पूरी चीज समझ में नहीं आवे तो एक आध खुराक दे दो, आराम आए ठीक है, नहीं तो मत दो। आंख बंद करके दवा देने से रोगी का अहित होता है। बहुत सोच समझ करके दवा दी जाती है और आजकल के वैद्य और डॉक्टर अपने लालच के लिए जहां एसिडिटी का मामला है, आयुर्वेद के अंदर अविपत्तिकर चूर्ण आता है। एक शीशी को 150-125 रुपए की आती है। उसको कह दो खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह खा ले, 1 चम्मच रात को खा ले। उसको अंग्रेजी एसिडिटी की गोली खानी ही नहीं पड़ेगी, वो उसको आराम आ जाएगा। उसको कब्जी रहती है वो साफ हो जाएगी। यानी कि जो एसिड है, अम्ल जो शरीर में बनता है, उस अम्ल को अविपत्तिकर चूर्ण, वो कोई विपत्ति नहीं करने वाला, उसके अंदर एक कंटेंट्स जो है वो निशोत दस्तावरी है अविपत्तिकर चूर्ण के अंदर। तो वो रात को खाने के बाद फक्की लेने पे और दिन में खाने के बाद फक्की लेने पे टेस्ट ट्यूब भी है, तो दस्त साफ लगेगा। दस्त साफ लगेगा तो आपके शरीर के अंदर जो अम्ल इकट्ठा हो रहा है वो बाहर निकलता जाएगा। तो जब और एंटा एसिड लेते हैं तो वो क्या करते हैं, एंटा एसिड जो एलोपैथिक के अंदर जो गोलियां है या कोई लिक्विड है, तो वो भी है जो एसिड को नीचे पटक देती है, किस जगह जहां आंतें होती है चला जाएगा बाहर। लेकिन उनसे खुश्की पैदा होगी, आपको कोई माफिक आई या नहीं आई, खुश्की तो खुश्की होगी ही होगी। फिर भी वक्त आए तो देखो एक आध एंटा एसिड कोई अच्छे डॉक्टर से लिखा के घर पे रखनी चाहिए। और आयुर्वेदिक में जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यही अविपत्तिकर चूर्ण 25 ग्राम, अविपत्तिकर लिख लो आप नुस्खा, अविपत्तिकर चूर्ण 25 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, स्वर्ण गेरू यानी कि पसारी के मिलेगी,
स्वर्ण गेरू सोना निकलता है ना, उस खान की मिट्टी, उस सोने जैसी चमकती, वो भी 10 ग्राम ले लो। तो अभी पत्तीकर और स्वर्ण गेरू ये 10-10 ग्राम ले लो। इसके अंदर एक आती है मुक्ता सुक्ति पिष्टि, यानी कि मोती पिष्टि, मोती को निकलने के बाद जो उसका घर बचता है, वो शीप होती है, इतनी इतनी बड़ी शीपें होती है, उनके अंदर से मोती निकलता है। तो उसका तो भाव है 500 रुपये का 1 ग्राम। और वो जिसमें से मोती निकलता है, वो जो खोल होता है शीपों का, उससे मुक्ता सुक्ति बनाते हैं। तो वो यूँ मान के चलो कौड़ियों की है, कोई 10-50 रुपये ग्राम की होगी, और क्या। तो आप स्वर्ण गेरू विपत्ति का चूर्ण, गिलोय सत्व, और सबसे ज़्यादा तो 25 ग्राम वो, 10-10 ग्राम ये, और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल लें, थोड़ा ये 2-4-5 लौंग डाल के उसके आप पक्के लें। तो उसकी जगह अब सूत से का रस जो है, ये आयुर्वेद में एसिडिटी की खास दवा है। स्वर्ण सूत से का रस, आप कोई वैद्य के पास चले जाओ, सीधा आपको यही लिखे 500 रुपया ग्राम है, तो 2-3 ग्राम लिख दिया उसने। बाकी कामदूदा रस स्वर्ण युक्त वो लिख दिया। मतलब एक इन लोगों ने सोच ही लिया कि अपने को भस्में ही लिखनी है, ताकि रोगी का बिल ज़्यादा बने, दुकानदार का माल ज़्यादा बिके। और मैं आगे बोलना नहीं चाहता, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। 7 बज रही है, बीच में एक बार पानी पिया, मैं झूठ नहीं बोलता। अब मैं चाय बना के पीऊँगा। आप खुश रहें। एकोनाइट को समझने की कोशिश करें। एकोनाइट जान बचाने वाली दवा है, और जिस तरह से मैंने समझाया है, शायद ही इतना बड़ा वीडियो कोई बनाए या कोई समझाए नहीं। मैंने एक एकोनाइट के अंदर आपको कितनी दवाओं के बारे में समझाया है, इस तरह कोई नहीं समझाते। खैर समझाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, रोगियों को समझानी चाहिए, नहीं तो वो समझेंगे कि भी है क्या, एकोनाइट है क्या। तो एकोनाइट को हमेशा अपनी जेब के अंदर रखो। और जो हृदय के रोगी हैं या हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो ये डायोकार्ड, ये एडल कंपनी जर्मनी का है, 500 कितने रुपए का है। ये मैं पढ़ा रखता हूँ, इमरजेंसी के अंदर ही लेता हूँ। तो कभी जी घबराया, बेचैनी हुई, तो हम उम्र दराज हैं तो इसके 20 बूंद लेते ही है जो आराम आ जाता है। नहीं तो भगो डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर मिलते ही नहीं है। तो कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं वो घर के अंदर सुरक्षित रखो आप, और होम्योपैथिक को अपनाओ। सस्ता भी पड़ेगा और इसके इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और कुछ आप लोगों को भी विश्वास करना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि सेक्स में काम नहीं करती हो, सब में करती है काम। दवा बिल्कुल सही होनी चाहिए। आज का वीडियो इतना ही, और आप लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इसके बाद मैं फिर आपको और वीडियो इसी तरह देता रहूँगा। ये दवा सब जगह मिलती है। एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी